टॉपिक है स्ट्रेस। ये है क्लास 12 की साइकोलॉजी का चैप्टर 3 मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस मतलब कुछ भी हमारे ऊपर जो प्रेशर डाल रहा है, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर या फिजिकल लेवल पर, जो हमें परेशान कर रहा है, तो वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस एक कंडीशन है, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है। स्ट्रेस एक कंडीशन है इन विच एन इंडिविजुअल फील मेंटल, इमोशनल या फिजिकल स्ट्रेन। आप किसी भी ढंग से तो परेशान हो, मेंटल लेवल पर हो, इमोशनल लेवल पर हो या फिजिकल लेवल पर हो, तो ये स्ट्रेस है। अब कुछ भी वजह हो सकती है, कुछ इंटरनल हो सकती है या एक्सटर्नल प्रेशर हो सकता है। स्ट्रेस 4 टाइप की मेनली हम इसे पढ़ेंगे: फिजिकल, इन्वायरमेंटल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल स्ट्रेस। स्ट्रेस इज ए फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स है। फिजिकल और साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का जो रेस्पॉन्स दिखा रही है वो स्ट्रेस की वजह से दिखा रही है। और रेस्पॉन्स किस वजह से हो रहा है? टू एनी डिमांड, चैलेंज और चेंज दैट रिक्वायर एडजस्टमेंट। मतलब कुछ ऐसा बाहर चेंज हुआ है या अंदर चेंज हुआ है जिसकी वजह से बॉडी को एडजस्ट करना पड़ रहा है, और उस एडजस्ट को करने के चक्कर में बॉडी परेशान हो रही है, तो उसे कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस एक फिजिकल या साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स है ऑफ द बॉडी। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। किस लिए रेस्पॉन्स आया? क्योंकि बॉडी से डिमांड की गई है, या कुछ बॉडी को चैलेंज दिया गया है, या कुछ ऐसा चेंज किया गया है जिसके लिए अब जिसकी वजह से एडजस्ट करना पड़ रहा है। हैंस साइले ने डिफाइन किया है स्ट्रेस को: स्ट्रेस इज द नॉन स्पेसिफिक रेस्पॉन्स। इस कुछ स्पेसिफिक रेस्पॉन्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड प्लेस्ड अपॉन इट। मतलब बॉडी का ऐसा रेस्पॉन्स, कोई भी ऐसा नॉन स्पेसिफिक रेस्पॉन्स है ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड, जो उसकी बॉडी से डिमांड की गई है, उसकी वजह से जो बॉडी रेस्पॉन्स दिखाती है वो स्ट्रेस है। मतलब झेल नहीं पाए तो स्ट्रेस होगा, अगर झेल गई तो ठीक है। रिचर्ड लेजर्स ने डिफाइन किया स्ट्रेस को: इट अकर्स व्हेन ए पर्सन परसीव दैट डिमांड एक्सीड देयर कॉपिंग रिसोर्स। देखो, स्ट्रेस तभी होगा जब हम उसे झेल नहीं पाएंगे, वो एक्सीड कर जाए हमारे कॉपिंग एबिलिटी या कॉपिंग रिसोर्सेज से। अगर हम झेल गए तो स्ट्रेस नहीं होगा, अगर नहीं झेल पा रहे हैं तो डेफिनेटली स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस क्या है? मेंटल, इमोशनल या फिजिकल स्ट्रेन है। इंटरनल या एक्सटर्नल प्रेशर हो सकता है। स्ट्रेस जब होता है जब हमें कुछ ना कुछ चेंज करने पड़ते हैं एडजस्ट करने के लिए। स्ट्रेस मेनली यहाँ पर 4 टाइप का है: फिजिकल, इन्वायरमेंटल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस मतलब बॉडी के लेवल पर कोई स्ट्रेस हो रही है, तो ये कैसे होगा? अगर हम परेशान हैं, मतलब हम बीमार हैं या इंजरी हो गई है, या हम प्रॉपर सो नहीं पाए हैं, या पुअर न्यूट्रिशन है, तो इसकी वजह से जो स्ट्रेस होता है बॉडी में क्रिएट, वो है फिजिकल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस इट रिफर्स टू स्ट्रेस काज्ड बाय फिजिकल स्ट्रेन और डिमांड प्लेस्ड ऑन द बॉडी। मतलब कुछ ऐसा बॉडी से डिमांड किया जा रहा है जो उस बॉडी, जो हमारा शरीर है, उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहा है, या किसी इलनेस की वजह से, इंजरी की वजह से, या पुअर न्यूट्रिशन है, या डिहाइड्रेशन हो गया है, लैक ऑफ स्लीप है, या ओवर एक्जर्शन आप कर रहे हो, ज़्यादा काम कर रहे हो, बॉडी को थोड़ा चाहिए रेस्ट, तो होगा स्ट्रेस। ये है फिजिकल स्ट्रेस। इट अकर्स व्हेन द बॉडी हैज़ टू वर्क हार्ड। बॉडी को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है देन नॉर्मल, जितना वो नॉर्मल करता है उससे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो इस एक बैलेंस बनाने के लिए डेफिनेटली बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट होगा। व्हेन फिजिकल स्ट्रेस अकर द बॉडी रिलीज स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करेगा बॉडी, उनका नाम है एड्रेनलिन या कॉर्टिसोल, और ये हमारा जो फाइट या फ्लाइट मोड को एक्टिवेट करते हैं कि इस सिचुएशन से लड़ो या भागो। तो स्ट्रेस है तो हमारी, अगर कोई किसी भी सिचुएशन में स्ट्रेस हो रहा है तो ये बॉडी को तैयार करता है इस स्ट्रेस को डील करने में। प्रिपेयरिंग द बॉडी टू डील विद द चैलेंज। कुछ ना कुछ चैलेंज है, तभी तभी स्ट्रेस हुआ है। ये जो फिजिकल स्ट्रेस है इसे हम मैनेज कर सकते हैं बाय बैलेंस डाइट। अच्छे से प्रॉपर न्यूट्रिशन लो, एडुकेट मतलब प्रॉपर रेस्ट करो, प्रॉपर स्लीप लो, डिहाइड्रेशन हुआ है तो एनफ वाटर ड्रिंक करो, रेगुलर एक्सरसाइज करो। तो ये सारी चीज़ फॉलो करके हम फिजिकल जो लेवल पर स्ट्रेस हो रहा है उसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो फिजिकल स्ट्रेस किस वजह से हुआ? किसी इलनेस की वजह से, किसी इंजरी की वजह से, पुअर न्यूट्रिशन है, या लैक ऑफ स्लीप है, या ओवर एक्जर्शन है, हमने बॉडी के ऊपर ज़्यादा काम दे दिया है, तो बॉडी को क्या करना पड़ा? बॉडी हैज़ टू वर्क हार्ड टू मेंटेन बैलेंस। बॉडी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है बैलेंस बनाने के लिए, तो बॉडी ने रिलीज़ किए स्ट्रेस हार्मोन, उसे कहते हैं एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल। इसने इन हार्मोन ने बॉडी को तैयार किया फाइट या फ्लाइट मोड के लिए, लड़ो या भागो। दूसरा स्ट्रेस है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, मतलब जो इन्वायरमेंट की वजह से होता है, बाई एयर पोल्यूशन, क्राउडिंग, नॉइज, हीट
ऑफ द समर या कोल्ड विंटर, इसकी वजह से जो स्ट्रेस हमारे ऊपर क्रिएट होता है, जहाँ मान लो हम बर्फ़ में चले गए तो डेफिनेटली स्ट्रेस होगा ना क्रिएट, एकदम गर्मी हो रही है तो भी स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। तो इन्वायरमेंट की जो वजह से जो स्ट्रेस हो रहा है वो है ये। और इसी जैसे कि अर्थक्वेक आ गए, फायर, फ्लड्स, कुछ ऐसे इवेंट हो जाएं तो भी स्ट्रेस होगा। इस स्ट्रेस का इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा, हेड एक, स्लीप डिस्टर्बेंस होगा, नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है तो स्लीप डिस्टर्बेंस होगा, फिर हम एंजाइटी होगी, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली इन्वायरमेंटल स्ट्रेस का इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। बट इस स्ट्रेस को हम मैनेज कर सकते हैं अपनी लिविंग या वर्किंग कंडीशंस को सुधार करके। प्रॉपर वेंटिलेशन, लाइटनिंग कर लो, नॉइज़ कंट्रोल मेजर्स ले लो और सराउंडिंग को क्लीन रखो, तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को आप हैंडल कर सकते हो। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हुआ किसकी वजह से है? बाई एयर पोल्यूशन, क्राउडिंग, नॉइज़, हीट ऑफ द समर, विंटर कोल्ड, डिजास्टर जैसे फायर है, अर्थक्वेक है, फ्लड है। इसका इफेक्ट क्या हुआ? हेडेक हो गया, स्लीप डिस्टर्बेंस हो गया, एंजाइटी हो गया, कंसंट्रेट करने में डिफ़िकल्टी हुई, तो स्ट्रेस ये हुआ, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस मतलब हमारे दिमाग के अंदर हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, मतलब चीज़ों को हम कितना भी बड़ा कर सकते हैं और उसकी स्ट्रेस ले सकते हैं, तो ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, मतलब कौन किस चीज़ की कितनी टेंशन लेता है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आर द स्ट्रेसेस दैट वी जनरेट अवर सेल्फ इन आवर माइंड, हमने खुद ने जनरेट किया हमारे माइंड में। दीज आर पर्सनल एंड यूनिक टू द पर्सन एक्सपीरियंसिंग दैम, मतलब हर एक इंसान का अपना लेवल अलग है। वी वरी अबाउट प्रॉब्लम्स, फील एंजाइटी और बिकम डिप्रेस्ड, हम अपनी कुछ भी चीज़ों को बड़ा कर सकते हैं, एंजाइटी फील कर सकते हैं, डिप्रेस फील कर सकते हैं, मतलब हर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस वो कितना ले रहा है। सोर्स ऑफ स्ट्रेस क्या हो सकते हैं? साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को लेने के क्या सोर्स हैं? फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्लिक्ट, इंटरनल और सोशल प्रेशर। फ्रस्ट्रेशन का मतलब ये है कि हम कुछ करना चाह रहे हैं और बट उसमें रुकावटें आ रही हैं तो हम फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। फ्रस्ट्रेशन रिजल्ट फ्रॉम ब्लॉकिंग ऑफ नीड्स एंड मोटिव्स बाय समथिंग और समवन, जो हमें रोक रहा है, बाय समथिंग और समवन दैट हिंडर अस फ्रॉम अचीविंग ए डिजायर्ड गोल, जो हम अचीव करना चाहते हैं उसे रोक हमें वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहा है। तो ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की एक वजह है। कन्फ्लिक्ट है, दो चॉइस है, हम दोनों में से किसी को चॉइस करना है वो हम नहीं कर पा रहे हैं, दोनों एंटी जा रही हैं। इट मे अकर बिटवीन टू और मोर इनकम्पेटेबल नीड्स और मोटिव, कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया तो स्ट्रेस होगा। इंटरनल प्रेशर, मतलब हमने खुद ने गोल ऐसे बड़े क्रिएट कर लिए हैं, खुद के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं उन्हें अचीव करने का, तो खुद को प्रेशर में डाल रहे हैं, तो ये इंटरनल प्रेशर है। मैनी ऑफ अस ड्राइव आवर सेल्फ रूथलेसली टुवर्ड अचीविंग अनरियलिस्टिक हाई स्टैंडर्ड, हमने गोल कुछ ज़्यादा ही हाई टारगेट कर लिए हैं, अब उन्हें अचीव करने के लिए हम स्ट्रेस ले रहे हैं, तो ये इंटरनल प्रेशर हो गया। नेक्स्ट है सोशल प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर हमारे ऊपर पड़ता ही है तो इसी वजह से स्ट्रेस होगा। तो ये सारे रीजन्स हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जनरेट हम आवर सेल्फ करते हैं इन आवर माइंड, ठीक है। ये वरी अबाउट प्रॉब्लम्स, कुछ भी दिक्कत होगी उसके ऊपर आप कितना भी सोच सकते हो, ये यूनिक है, पर्सन टू पर्सन अपनी अलग है। सोर्स ऑफ स्ट्रेस क्या हो सकता है? फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है, इंटरनल प्रेशर हो सकता है, सोशल प्रेशर हो सकता है। लास्ट है सोशल स्ट्रेस, जो सोसाइटी हमें दे रही है, ये बाहर से इंड्यूस किया जा रहा है। दीज आर इंड्यूस्ड एक्सटर्नली एंड रिजल्ट फ्रॉम आवर इंटरेक्शन विद अदर पीपल। सोशल स्ट्रेस मतलब सोसाइटी में जो आसपास के लोग हैं वो हमें जो स्ट्रेस दे रहे हैं उसकी वजह से, जैसे कि मान लो हमारे किसी रिलेटिव या अपने की डेथ हो जाए, बीमारी है, कुछ फैमिली में हो जाए, रिलेशनशिप में दिक्कत हो, नेबर्स के साथ दिक्कत हो, तो ये जो आसपास के लोगों की वजह से जो हमें स्ट्रेस हो रहा है इसे कहते हैं सोशल स्ट्रेस। इट हैपन्स व्हेन सोशल डिमांड्स और एक्सपेक्टेशन एक्सीड करते हैं एक पर्सन की एबिलिटी टू कोप। देखो हमें स्ट्रेस कब होगा? जब हम जो हैंडल कर नहीं कर पा रहे हैं तो स्ट्रेस होगा, मतलब कुछ ज़्यादा ही डिमांड किया जा रहा है कि हम उसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो डिमांड है या एक्सपेक्टेशन है इतनी ज़्यादा है कि हम उसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इसके सिम्टम हैं सोशल स्ट्रेस के, हम एंजाइटी फील करेंगे डेफिनेटली, लो सेल्फ स्टीम हमारी होगी, हम रिजेक्टेड फील करेंगे, हम सोसाइटी में के ग्रुप में खुद को इंक्लूडेड फील नहीं करेंगे, तो ये सारे सिम्टम उसके होंगे सोशल स्ट्रेस के। तो सोशल स्ट्रेस एक्सटर्नली इंड्यूस्ड होता है, आप खुद नहीं लेते हो, सोसाइटी आपको देती है। इट हैपन्स व्हेन सोशल डिमांड एक्सीड कर जाते हैं पर्सन्स की एबिलिटी टू कोप, जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर डिमांड किया जा रहा है तो होगा। एंजाइटी, लो सेल्फ स्टीम, फीलिंग रिजेक्टेड, ये सिम्टम हो सकते हैं। सोर्स तो कुछ भी हो सकता है, हमारे आसपास के लोग या रिलेटिव या नेबर्स।
ये कुछ भी सोर्स हो सकते हैं। तो ये हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। नेक्स्ट में देखेंगे सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस।